हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। इसमें चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर अभी तक आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो अहेड विद दैट। ओके, सो चलिए, उससे पहले जो मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सरसाइज दी थी, उसके आंसर्स हम देख लेते हैं, और सभी लोगों का जितना स्कोर आएगा वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना था। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, तो सब्जेक्ट इसमें स्टार्स है और प्रेडिकेट है शाइनिंग ब्राइटली। बेबी, द बेबी इज स्लीपिंग, तो सब्जेक्ट इसमें द बेबी है और प्रेडिकेट क्या है? इज स्लीपिंग। राहुल एंड सीमा प्ले इन द गार्डन, सब्जेक्ट है राहुल एंड सीमा, दोनों नाम है, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट क्या है? प्ले इन द गार्डन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जंबल्ड वर्ड्स थे, मतलब आगे पीछे लिखा हुआ था, इनको हमें सही सीक्वेंस में बना के एक करेक्ट सेंटेंस बनाना था। तो पहले का है आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, देन द स्काई इज वेरी क्लियर टुडे, please come early this evening, I had breakfast early this morning, they have a beautiful house. ओके, देन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें बताना था ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो पहला ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपैरेटिव है। हाउ वंडरफुल दिस पेंटिंग इज एक्सक्लेमेटरी है। माई ब्रदर इज वेरी टॉल, डिक्लेरेटिव है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको। देन कैन यू सॉल्व दिस पजल, इंटेरोगेटिव है। प्लीज बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, ये इंपैरेटिव है, इंपैरेटिव जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं। देन नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमें पता करना था। पहला क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस, तो पहले में बी वाला सही है, प्लीज सिट डाउन। देन सेकंड में एक्सक्लेमेटरी बताना था, हुर्रे वाला जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला वो सही है। थर्ड में डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताना था, तो सी वाला जिसमें फैक्ट बताया जाता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन फोर्थ में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो हाउ ओल्ड आर यू। देन फिफ्थ में बी वाला सही है, इसमें पूछा था ये कौन सा एग्जाम्पल है, डोंट मेक नॉइज, तो इंपैरेटिव क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है कि नॉइज नहीं करना है, शोर नहीं करना है। फिर मैच देम थे, सो पहला सेंटेंस क्लोज द विंडो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है। देन व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, देन एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देन वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। शी लव्स टू रीड बुक्स, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन प्लीज पास मी द सॉल्ट, ये रिक्वेस्ट है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये आंसर्स थे। अब 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो उन सभी बच्चों के नाम मैं लूंगी। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट। सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहले तो पिछले पार्ट में मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। और सेकंड होता है द फ्रेज एंड द क्लॉज, तो फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में जानेंगे क्या होता है और ये कैसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या फिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है उस सेंटेंस में वो बताते हैं। तो ये 2 चीजें मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं, है ना। देन हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, तो इसीलिए हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, सो वो व्यक्ति या वो चीज वो क्या है? सब्जेक्ट है। देन प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बता रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, लेट्स से रीना टीचेस इंग्लिश, रीना इंग्लिश पढ़ाती है, तो रीना सब्जेक्ट हो गया, टीचेस इंग्लिश मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या करती है? इंग्लिश पढ़ाती है, तो टीचर्स इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम क्या करेंगे, इसके एक एग्जांपल भी दे रही हूँ और बाद में सेंटेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जानेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया द बेबी इज स्लीपिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बेबी, और प्रेडिकेट क्या है? इज स्लीपिंग। ओके, नाउ फर्स्ट रूल इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज। एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बोला रीना टीचेस इंग्लिश, या ऊपर लिखा है द बेबी इज स्लीपिंग, तो बेबी सब्जेक्ट है। तो अधिकतर तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, लेकिन ओकेजनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे हियर कम्स द बस, इसमें प्रेडिकेट क्या है? हियर कम्स, और सब्जेक्ट क्या है? द बस।
लेकिन बाद में लिखा है सब्जेक्ट, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आएगा। देन वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है, तो इसमें प्रेडिकेट क्या है, इज, लेकिन सब्जेक्ट जो है योर बुक वो बाद में आया है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली अंडरस्टूड एज, अब एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से, जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, कमांड देते हैं, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो, हम अज्यूम कर लेते हैं या अंडरस्टूड समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट किसी कुछ कहा जा रहा है। जैसे पहला है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, अभी हम किसी को तो कह रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, हमने मान लिया कि यू यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब किसी के लिए बोला जा रहा है ये। सो यू हेल्प द पुअर, सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, और हेल्प द पुअर इसमें भी समझ आ रहा है कि किसी को तो हम कह ही रहे हैं ना कि गरीबों की मदद करो। देन सिट डाउन, अब कोई आपके पास आया तो आप बोलते हैं सिट डाउन, हम उसी को तो बोल रहे हैं बैठ जाओ, है ना, लेकिन हम कभी कभी प्लीज सिट डाउन या यू सिट डाउन ऐसा नहीं बोलते, यू हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ठीक है हम उन्हीं व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो ये होता है यू सिट डाउन। ओके, सो इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को है जनरली अंडरस्टूड कर लिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। देन नेक्स्ट है व्हेन द सब्जेक्ट हैज सेवरल वर्ड्स, वन वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड। द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन और अ ग्रुप वर्किंग लाइक अ नाउन। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि रीना टीचर्स इंग्लिश, तो रीना एक वर्ड है ना, सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं होगा, बहुत सारे वर्ड्स साथ में मिलकर और तब सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उन बहुत सारे वर्ड्स में से एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ड होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ड, और वो नाउन जैसे वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द क्लेवर बॉय सॉल्व द पजल, अब इसमें सब्जेक्ट सिर्फ बॉय नहीं है, द क्लेवर बॉय है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्लेवर बॉय, इन तीनों में से बॉय है जो कि एक नाउन है। ओके, सो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड, कौन सा, बॉय। ऐसे ही अ स्मॉल पपी बार्क्ड लाउडली, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ स्मॉल पपी, 3 वर्ड्स है इसमें, है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, पपी, तो ये सब्जेक्ट वर्ड है जो कि एक नाउन है, नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ जब सब्जेक्ट एक वर्ड का ना हो, 2-3 वर्ड्स का हो, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है, अधिकतर वो नाउन होता है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को और अच्छे से समझा। नेक्स्ट जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है द फ्रेज एंड द क्लॉज, तो हम पढ़ेंगे कि करके पहले फ्रेज के बारे में जानते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स केयरफुली, देखो कुछ सेंटेंस यहाँ मैंने लिखे, इसमें देखिए इन द ईस्ट पहले वाले में, ऑन अ वॉल, फिर थर्ड है इन द मॉर्निंग, फोर्थ है एट 5 o'clock, फिर फिफ्थ है इन द डे टाइम। अब ये 3-3 वर्ड्स का जो ग्रुप है इनका मीनिंग तो है, जैसे इन द ईस्ट जो पहले में लिखा है मतलब पूर्व दिशा में, ऑन अ वॉल दीवार के ऊपर, लेकिन क्या तो पूरा मीनिंग क्लियर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब पता चल रहा है। जैसे लास्ट वाला इन द डे टाइम, दिन के समय, तो दिन के समय क्या पूरी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन जब पहला सेंटेंस देखो ऐसे पूरा लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है इन द ईस्ट किसके लिए यूज हुआ है, तो यहीं पर फ्रेज की डेफिनेशन आती है, द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द फ्रेजेस। तो फ्रेजेस वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिससे मीनिंग तो निकलता है, जैसे इन द ईस्ट मतलब हो गया पूर्व दिशा में, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है जब तक हम सेंटेंस का अदर पार्ट ना पढ़ें। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। Okay, so a phrase is a group of word. It does not have a subject, verb and a predicate. It is a part of sentence. It has meaning but does not have complete sense. So phrase words का वो ग्रुप है जिसमें कोई subject नहीं होता, कोई verb नहीं होता, कोई predicate नहीं होता, है ना, लेकिन ये sentence का एक part होता है, इसका meaning तो होता है लेकिन complete sense नहीं होता है। I hope it is clear. तो एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, hence we can say that a group of words that make sense but does not have a subject, verb and predicate is called a phrase. ओके, अब हम देखते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। शी मेट अ गर्ल हु कैन सिंग ब्यूटीफुली, वो एक लड़की से मिली जो बहुत अच्छा गा सकती है। इस वाक्य में 2 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज शी मेट अ गर्ल, ये वाला हिस्सा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, प्रेडिकेट क्या है, मेट अ गर्ल,
वो एक लड़की से मिली। अब दूसरा क्लॉज इसमें क्या है, हु कैन सिंग ब्यूटीफुली, सब्जेक्ट क्या है हु और प्रेडिकेट क्या है कैन सिंग ब्यूटीफुली। तो इसमें दो पार्ट्स हो गए सेंटेंसेस के। सो यहाँ लिखा है टू क्लॉजेस आर जॉइंड यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु। यहाँ दो क्लॉजेस को हु से ज्वाइन किया गया है, मैंने रेड कलर से हु लिखा है सेंटेंस में। द सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट्स शी हु एंड टू वर्ब्स मेट कैन सिंग। इसका मतलब क्या है, तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, मतलब दो जनों के बारे में बात हो रही है। एक तो शी जो कि किसी लड़की से मिली और हु जो कि उस लड़की के बारे में बात हो रही है ना। अब दो वर्ब भी हैं। वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें काम के होने या करने का पता चलता है। तो मेट, मेट मतलब मिलना, कोई काम किया उस लड़की ने जाके मिली, तो मिलना मेट एक वर्ब है। सिंग गाना, तो कैन सिंग भी एक वर्ब है। ओके, सो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब्स हैं। तो क्लॉज क्या हो गया, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है। दोनों क्लॉज में मैंने आपको सब्जेक्ट भी दिखाया, प्रेडिकेट भी दिखाया और वर्ब भी दिखाया, राइट। सो ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट तीनों चीजें आ रही है उसे हम क्लॉज बोलते हैं। और फ्रेजेस तो मैंने आपको बता दिया जिसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है। Okay, so I hope the difference between the clauses and the phrases are clear to all of you. So with this we are done with this part also. Chapter 2 भी हमने देख लिया है ना। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मैं शेयर कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इसमें से आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। रिया इज फीलिंग हैप्पी, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, द काउज आर ईटिंग ग्रास, द बेबी इज laughing loudly, my sister studies in school, the roses look very pretty, the cat chased the mouse, our teacher guides us every day, the moon shines at night। इनमें सब्जेक्ट्स बताना है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि वर्ब कौन से हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। जैसे द कैट चेज द माउस, बिल्ली जो है चूहे का पीछा करती है, तो चेज करना एक काम हो गया, बिल्ली एक काम कर रही है, चेज कर रही है ना। सो ऐसे ही ये जो बाकी के सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन से है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें गलतियां हो सकती हैं क्योंकि वर्ब वाला पार्ट हमने अभी कवर नहीं किया है, बट लेट्स से कि जितना मैंने बताया उस बेसिस पे आप कितने आंसर कर पाते हैं। ओके, नाउ इनमें हमें प्रेडिकेट बताना है। प्रेडिकेट कौन सा है, राहुल राइड्स अ बाइसिकल, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, रानी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, आई रीड अ स्टोरी बुक यस्टरडे, द मैंगो टेस्ट स्वीट्स, देन माई मदर इज कुकिंग डिनर, दे आर वॉचिंग अ कार्टून, अंकल एंड आंट आर वॉकिंग टुगेदर, द स्मॉल पपी वॉज बार्किंग लाउडली। तो इन सेंटेंसेस में प्रेडिकेट क्या है वो आप अंडरलाइन करेंगे या मुझे टाइप करके कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड clauses in the following sentences। अब ये जो sentences 5 है इसमें से phrases कौन सा है और clause कौन सा है, जितना मैंने समझाया उस बेसिस पे आप आंसर करेंगे। ओके, सो these are the questions for exercise जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे। With this we are done with chapter number 2 also। Now in the next part मैंने ये नाम तो नहीं दिया था, फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, लेकिन इसके बाद के जो भी चैप्टर उसमें है ना वो सब इसमें एक समरी जैसा आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो सब इसी के पार्ट होते हैं, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।